अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा। फाहद को चाहिए कि वाकई वो अनम को बता दे कि सज्जल और वो बिजनेस कनेक्शन में हैं। अब यहाँ पर फाहद सोचता तो है कि वो बता देगा लेकिन बता नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आगे चलकर अनम और फाहद का रिश्ता टूटने किनारे पहुँच जाएगा। अनम काफ़ी ज़्यादा बदगुमान हो जाएगी और फाहद भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगा, जिसकी वजह से अनम ससुराल छोड़कर मेके आ जाएगी और फाहद भी उसकी तस्वीर को उठाकर फेंक देगा। इस तरह से इनका रिश्ता काफ़ी नाजुक मोड़ तक पहुंच जाएगा। मेके में आकर भी अनम और सज्जल की काफ़ी जंग होने वाली है, जिसमें अरूसा अनम के साइड पर ही खड़ी है, अनम का साथ ही दे रही है। यहाँ पर अरूसा और अनम में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। फिलहाल तो अरूसा को नशीन बेगम की सच्चाई मालूम पड़ चुकी है कि उसकी मां को लास्ट कॉल नौशीन की आई, क्योंकि असद ने जो कॉल रिकॉर्ड निकलवा कर दिया उसमें सब कुछ वाजिया हो गया। अब वो नशीन बेगम से दो टोक बात करना चाहती है, लेकिन फिर उसकी तरबियत ने ही उसको रोक दिया कि वो नशीन से दो टोक बात नहीं कर पाई, बल्कि उसके मज़ीद इरादों को जानना चाहती है। इसीलिए खामोशी इख्तियार कर ली कि अगला सोचता ही रह जाए कि मैं कहना क्या चाहता था। नौशीन वाकई सोच रही है कि अरूसा क्या कहना चाहती थी, लेकिन अरूसा इसी डिप्रेशन में चकराकर गिर जाती है। तो असद के तो रोंगटे खड़े हो गए कि अरूसा की तबीयत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई। डॉक्टर के पास लेकर गए तो फिर गुड न्यूज़ मिल गई। अरूसा एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि असद और अरूसा के लिए बहुत बड़ी खबर है। अस्मा बेगम भी बहुत खुश हैं। वो तो नवीद और जैनब के दुख को भूलकर नवीद से कहने लगी, ये लो मिठाई खाओ, ताया बनने वाले हो। खुशी से बेटे के मुंह में मिठाई डालने लगी, लेकिन नवीद भला ये मिठाई कैसे खाएगा। वो तो धुतकार देता है, पीछे कर देता है, पीछे कीजिए इस मिठाई को, नहीं चाहिए मुझे। इन लोगों ने मेरे बच्चे की जान ली, कैसे मुमकिन है कि इनकी खुशी में मैं खुश हो जाऊं। मुझे कोई खुशी नहीं हुई ताया बनने की। अब तो वो इनके बच्चे को और रूसा को बद्दुआएं देने पर उतर आया, जो कि असद को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी जब्त किए खड़ा रहा, बड़े भाई से कुछ नहीं कहा। लेकिन है अरूसा के सामने ये हकीकत भी आ गई, जब वो नशीन और सज्जल को बातें करते सुन लेती है। सज्जल तो मुस्कुराकर कहने लगी, अब लगता है अरूसा की बारी है जैनब के बाद, लगता है आपका प्लान कुछ यही है। तो नशीन भी मुस्कुराकर कहने लगी, अस्मा को खुश कभी नहीं रहने दूंगी, उसकी बहुओं के थ्रू ही उसे इतना जलील करूंगी कि हमेशा ही खून के आंसू रोएगी। जैनब को तो इस हाल तक पहुंचा दिया, अब देखना अरूसा के साथ क्या करती हूँ। जब तक वो मेरे हाथों में रहेगी, कठपुतली बनकर मेरे सामने नाचती रहेगी, तो वो सुकून में रहेगी, वरना वो हाल करूंगी जो जैनब का किया। अब तो अरूसा को सब कुछ मालूम पड़ गया कि ये सब कुछ किया किसने, और वक्त आने पर वो ये हकीकत भी खोलेगी, लेकिन है उसके पास कोई सबूत नहीं, इसलिए वो ये हकीकत नहीं खोल पा रही। लेकिन अरूसा भी जानती है कि उस वक्त किचन में वो मुलाजमा मौजूद थी। अब वो मुलाजमा से पूछेगी और क्लू तो अरूसा को मिल जाएगा, सबूत तो मिल ही जाएगा। तब वो सबके सामने नशीन का राज फाश करेगी। फिलहाल तो वो कमरे में आ गई, जहाँ पर असद सॉरी करता है अरूसा से अपने रवैये के लिए और आइंदा ऐसी लड़ाई ना करने का वादा करता है। अरूसा काफ़ी सोच में पड़ी है कि असद को बताए या ना बताए, क्योंकि बताए तो सबूत नहीं है उसके पास, अगर ना बताए तो नशीन बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वो करे तो करे क्या, अरूसा कुछ नहीं समझ पा रही। लेकिन नशीन बेगम काफ़ी जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहती है, इसीलिए तो अगले ही दिन अरूसा के लिए बादाम ज़ाफ़रान का गरम गरम दूध ले आई, ये पी लो, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अरूसा ये जहर का प्याला कभी नहीं पिएगी। अरूसा इतनी बेवकूफ़ नहीं जितनी नशीन ने समझ रखा है। अलबत्ता नशीन काफ़ी बेवकूफ़ है, जिसने सज्जल के हाथों अपने बेटे की डोर दे दी। वो सज्जल सारी प्रॉपर्टी तो अपने नाम कर ही चुकी है, अब अहमद को भी रास्ते से हटा देगी। इस तरह से नशीन बेचारी तो आखिर में पागल हो जाएगी। बेशक सज्जल का भी बहुत बुरा अंजाम होगा, लेकिन अहमद जिंदा नहीं बचेगा, सज्जल के हाथों ही मारा जाएगा या मरवा दिया जाएगा। क्योंकि हम देखें तो टाइटल पिक्चर में अहमद की पिक्चर किसी भी सीन में नज़र नहीं आती, किसी भी पोस्टर पर नज़र नहीं आती। अरूसा जो कि अस्मा बेगम के लिए बदगुमान थी, बदगुमानियाँ ख़त्म हो गई,
सारी गलतफहमियां खत्म हो गई। अस्मा बेगम से अपना रिश्ता भी ठीक कर लेती है, माफ़ी मांग लेती है, जिसके बाद इन दोनों में पैचअप हो ही गया। अब अस्मा असद को भी समझाती है कि अपनी लड़ाई को इतना लॉन्ग मत लेकर चला करो। लड़ाई हर किसी में हो जाया करती है, लेकिन बदगुमानियां नहीं आनी चाहिए बेटा। मेरे में और तुम्हारे पापा में भी लड़ाई हो जाया करती थी, लेकिन कभी तुम लोगों को भी मालूम नहीं पड़ा। तुम लोगों को लगता है कि हम बड़ा हैप्पी कपल थे, कभी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन बेटा लड़ाइयाँ तो हो जाती थी, लेकिन सिर्फ कमरे की हद तक। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी लड़ाई भी सिर्फ कमरे की हद तक रहे। तो अब यहाँ पर अरूसा और असद काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन ज़ैनब को कौन समझाए, जिसने सुन लिया कि अरूसा प्रेग्नेंट है और आगे चलकर वो खुद हाथ पकड़कर अरूसा को सीढ़ियों से नीचे धक्का देते हुए इसके बेबी को ज़ाया करेगी और इस तरह से अपना इंतकाम लेगी। लेकिन होप्स हो कि अरूसा को कुदरत वो गम ना दे जो ज़ैनब को दिया। और जब ज़ैनब को नशीन की हकीकत मालूम पड़ेगी और अरूसा की बेगुनाही पर यकीन आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है ज़ैनब काफ़ी शर्मिंदा होगी, अरूसा से माफ़ी मांगेगी। इस तरह से इन दोनों में बदगुमानियां ख़त्म होंगी। लेकिन नशीन बेगम जो दूसरों का घर बर्बाद कर रही है, घर तो इसका नहीं बचेगा। अस्मा बेगम का घर आहर में खुशियों से भरा होगा, क्योंकि अस्मा बेगम ने किसी का कभी बुरा चाहा नहीं। कैसे मुमकिन है कि इसका मकाफात बुरा होगा? अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ ही तो बुरा होता है, तो अस्मा बेगम के साथ बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे अरूसा का दिल अस्मा की वजह से साफ हो गया, अस्मा की तरफ से साफ हो गया, इस तरह से आहिस्ता ही आहिस्ता हर रिश्ता दूसरे से बदगुमानियां ख़त्म करता जाएगा, सच्चाई सामने आती जाएगी और फिर इनके दिल एक दूसरे की तरफ से साफ होते जाएंगे। बेशक इस फैमिली ने आहर में काफ़ी हैप्पी ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आना है, लेकिन नशीन की फैमिली उजड़ कर रह जाएगी। फ्रेंड्स, क्या आपको मकाफात पर एतबार है, यकीन है या नहीं? ज़रूर अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।